हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 2 शूट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 एसी सर्किट का नहीं देखे तो वो जाए और हमारे चैनल एजुकेट 20 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहे 12th के रिगार्डिंग वो आप तक के पहुँचते रहे। तो वीडियो को लेट ना करते हुए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 में जो पहला टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है एसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर के साथ क्या होता है हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कैसा होता है तो हमें मालूम है कि दो पैरेलल प्लेट होते हैं कैपेसिटर में, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कितना ईएमएफ बनेगा और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस आएगा, ये सारे बात आज हमको जानना है। तो कैपेसिटर जो बीच में फील्ड होता है वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसका डिटेल हमें चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। फिलहाल हमारा चैप्टर नंबर 13 में कैपेसिटेंस को क्या करना है एसी वोल्टेज यानी ई से कनेक्ट करना है। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो करंट बनेगा करंट आई वो कितना होगा और इससे लीड करेगा या लैग करेगा, ये सारी बातें हम लोगों को देखना है। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है तो लेट कर लो कैपेसिटेंस सी है। अब हमें मालूम है कि जो चार्ज आता है यहाँ पे क्या डिपॉजिट होता है, चार्ज डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस क्या कहलाता है हमारा वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, ये हमारा क्या है वोल्टेज की वैल्यू। अब यहाँ पे वोल्टेज यानी ईएमएफ, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं V को E से, ठीक है। तो E इक्वल टू Q अपॉन C होगा। अब Q को साइड करोगे तो ये डिवाइड इधर गया मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल्स टू C इंटू E, ये हमारा क्या मिलेगा अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो मेन हमें निकालना क्या है करंट निकालना है। तो करंट हमें अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ करंट क्या है तो करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये हमें क्या देता है करंट देता है। यानी करंट I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, ठीक है। अब Q कितना है तो हमारे पास ऊपर है, तो I इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई, ठीक है। और E की वैल्यू क्या होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो d बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो C और E नॉट क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो I हमारा क्या बन जाएगा C E नॉट d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कितना होता है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब हम लोग डेरिवेटिव किससे कर रहे हैं टी से, और यहाँ पे एंगल में क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आई इक्वल्स टू सी ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू में क्या रहेगा ओमेगा, यानी इसको लिखोगे तो आई इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हमें सी ओमेगा को नीचे लाना है क्योंकि मैक्सिमम करंट लाने के लिए, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई नॉट अपॉन, जब दो चीज मल्टीप्लाई में तो वो रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन सी ओमेगा होगा, और इंटू में क्या है कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा सेकेंड। अब देखो कॉस ओमेगा टी, अब कितना फेज डिफरेंस है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें किस में लाना पड़ेगा साइन के फॉर्म में। तो कॉस को साइन बनाओगे तो हमें मालूम है, तो ये बात याद रखना है आपको, साइन
π/2 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको कन्वर्ट करोगे तो cos क्या हो जाएगा, sin π/2 प्लस ओमेगा टी। तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/c ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो sin π/2 प्लस ओमेगा टी। अब इसको पहले लिख सकते हो आप लोग, और यहाँ पे देखो 1/c ओमेगा क्या होता है, तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है। तो इसको I इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, ई नॉट अपॉन एक्स सी, और यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे एक्स सी मतलब क्या था, तो एक्स सी इक्वल टू 1/c ओमेगा के बराबर है। अब देखो यहाँ पे, तो ई नॉट अपॉन एक्स सी की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट। तो आई नॉट साइन यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारा क्या होगा, करंट का इक्वेशन। अब देखो ईएमएफ में और करंट में क्या फर्क दिख रहा है, तो E इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी ये क्या कर रहा है, प्लस π/2 से लीड कर रहा है। और इंडक्टेंस में क्या याद करोगे, लैग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे माइनस π/2 आया था, यहाँ पे क्या है, प्लस π/2। तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, तो फेज कितना है इसका, π/2 का। अब देखोगे इसका क्या बनाना है हमें, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम कितना होगा, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी रिस्पेक्ट में बनाना है। ये हमारा क्या है, ई नॉट, और ये क्या रहेगा, माइनस ई नॉट। अब देखो ये पॉइंट 0, ये तुम्हारा क्या रहेगा, π/2, ये क्या रहेगा पाई, ये क्या रहेगा 3π/2, और ये क्या होगा 2π। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ई का पहले बनाओ, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो साइन 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 पे ही रहेगा। फिर उसके बाद π/2, तो साइन π/2 90 यानी 1, तो ई नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद पाई यानी साइन पाई 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। फिर क्या है तुम्हारा 3π/2, तो -1, तो ये इसके सामने आएगा। फिर 2π पे 0। तो इस तरह से हमारा किसका बनेगा, ई का ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में, यहाँ पे लिख दो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दूसरा हमारे पास क्या है, आई का बनाना है। अब आई का देखोगे तो क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0, और ये क्या बचेगा π/2, साइन π/2 यानी 1, तो साइन 1 ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मैक्सिमम से। तो ये मान लो तुम्हारा आई नॉट का प्लस है, और ये क्या है माइनस आई नॉट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से। फिर π/2 रखोगे तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 पे, फिर 0 पे, फिर यहाँ पे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में। और ये हमारा किसका ग्राफ है, तो करंट। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब दूसरा चीज हमें क्या बनाना है, इसका फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम कितना होगा, तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब ई हमेशा क्या है, लीड कर रहा है, तो यहाँ पे ई बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है ई नॉट मैक्सिमम। और आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, इसमें लीड कर रहा है, कितना, तो 90, तो ये इस साइड आएगा। ये हमारा क्या है आई नॉट। अब क्या करोगे, इसको रिजॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से इसको रिजॉल्व करोगे, और ये पार्ट ऐसा, फिर इसका रिजॉल्व एक पार्ट इधर आएगा, एक पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे मान लो क्या है ओमेगा टी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो आई नॉट साइन, और क्या है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारा क्या होगा, फेजर डायग्राम। किसका, तो कैपेसिटर।
आई बात समझ में? तो आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? तो हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, इंडक्टर एंड क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। तो जब तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, ये चीज आज हम लोगों को देखना है। अगला टॉपिक तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट। तो हमारा एलसीआर सर्किट ये एक इम्पोर्टेंट सर्किट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एलसीआर, एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटर। तो एसी वोल्टेज अप्लाई टू एलसीआर, एलसीआर इंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अगर इन तीनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? इंडक्टर, फिर ये क्या है? कैपेसिटेंस, और ये क्या है? रेजिस्टेंस। इस तरह से हमारा सर्किट बनेगा। यहाँ पे मेन सप्लाई, आई बात समझ में? अब देखो एल सी आर, अब ये तीनों बात हमने इंडिविजुअल पढ़ा है। तो इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग करता है। तो यहाँ पे इंडक्टर में करंट क्या करेगा? लैग करेगा। तो ये मान लो ई एल है, तो ये हमारा क्या मिलेगा? आई एल इंडक्टर के साथ। फिर इसी तरह हमें मालूम है कैपेसिटेंस के साथ क्या करता है? लीड करता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा? ई सी, और ये क्या रहेगा? ई, ये उल्टा हो गया, सॉरी। हमारा क्या है? इंडक्टर के साथ लीड करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये इस तरह से बनेगा ई एल, और ये क्या रहेगा? आई एल 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या करेगा? लैग करेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? ई सी, और ये क्या रहेगा? आई सी। और रेजिस्टेंस के साथ क्या रहता है? तो इन फेस रहता है। तो ये हमारा क्या होगा? ई एल, तो ये क्या होगा? आई ई आर, और ये क्या होगा? आई आर। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। अब देखोगे तो जब तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ई एल इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स एल इंटू आई होगा करंट, ठीक है। फिर इसी तरह ई सी क्या होगा? तो एक्स सी इंटू आई होगा। और इसी तरह ई आर क्या होगा? तो आर इंटू आई होगा। ये हमारा क्या मिल जाएगा? वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ का और रेजिस्टेंस का। अब देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है? इसका फेजर डायग्राम बना लेना है। तो फेजर डायग्राम जैसे बनाओगे तो इसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा? इस तरह से कुछ। ये तुम्हारा क्या है? ई नॉट है, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या है? आई आर इसी फेस में रहेगा, तो ई आर भी हमारा इधर ही रहेगा। तो ये ई आर। अब देखोगे ई सी क्या कर रहा है? तो नीचे, तो ये हमारा क्या रहेगा? ई सी, और ई एल क्या रहेगा? इधर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ये पार्ट मिलेगा स्मॉल मिलेगा, और ई एल बड़ा होगा। तो यहाँ से जब ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट क्या रहेगा? तो ई एल माइनस ई सी, ये क्या मिलेगा हमें? ई एल माइनस ई सी, ठीक है। जो कहाँ तक के है? यहाँ तक। अब इन सब पॉइंट का नाम दे दो ओ, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, और ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम लोग सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा? इसका फेजर डायग्राम। क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? ई एल, इतना पार्ट क्या होगा? इसमें माइनस होगा, जो किसके बराबर मिलेगा? ओ बी के बराबर मिलेगा। अब इस डायग्राम में क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो हम लोग इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ
बी स्क्वायर, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ओ सी यानी ई का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए यानी ई आर का स्क्वायर, ई आर का स्क्वायर प्लस ओ बी यानी क्या है, ई एल माइनस ई सी, तो ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ई आर कितना है, तो आर इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस ई एल कितना है, तो एक्स एल इंटू आई माइनस एक्स सी इंटू आई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई पे स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, तो आई स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, ई नॉट स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ई नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। अभी यहाँ पे आई मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो ई नॉट अपॉन आई इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखोगे ई यानी वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट हमें क्या देता है, तो रेजिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ करंट रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। तो जब तीनों कनेक्ट रहेगा तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस मिलता है, अपोजिशन मिलता है, उसे कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं, जेड से। तो जेड इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे याद क्या रखना है, जेड इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में। और इस जेड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस का कोई यूनिट पूछेगा तो ये काम क्या कर रहा है, अपोज का, तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट जो होगी इसकी ओम्स होगी। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। अब देखोगे एक्सएल और एक्सी की यूनिट, तो ये भी क्या है, अपोजिशन है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, अब एक और हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन है एडमिटेंस का। ठीक है, तो एडमिटेंस क्या होता है, तो एडमिटेंस की तारीफ क्या है, तो एडमिटेंस की तारीफ है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, यानी 1/z को हम लोग क्या कहते हैं, तो एडमिटेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इनवर्स हो जाएगी। तो यूनिट क्या होगी, तो ओम्स इनवर्स। ठीक है, या इसका सिंबल लिखोगे तो ओम्स, इस तरह से। आई बात समझ में। तो हमें एसी वोल्टेज अगर एलसीआर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इम्पीडेंस इतना मिलेगा, जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है पूरे सर्किट को करंट के साथ। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर क्या है, व्हाट इज मीन बाय पावर। तो पावर हमें मालूम है कि पावर क्या है, तो जितना आप काम कर सकते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर निकालना है हमें। अब देखो पावर का मतलब क्या है, तो वोल्टेज इनटू करंट। ये हमारा क्या है, पावर का डेफिनेशन। किसके साथ, डीसी सप्लाई के साथ। यानी जब डीसी हम लोग वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो हमारा पावर कितना होगा, तो डीसी वोल्टेज के साथ पावर कितना होता है, तो याद रखना है क्या होगा, तो पावर हमारा क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये हमारा पावर का डेफिनेशन है। किसके साथ, डीसी वोल्टेज के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसी सर्किट है। एसी सर्किट में क्या हो रहा है, तो एसी सर्किट में देखोगे तो वक्त के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा है हमारा, तो करंट जो है चेंज हो रहा है और ईएमएफ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एसी सप्लाई में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज पावर हम लोग निकालेंगे और यही हमारा क्या होगा, पावर ऑफ एसी सर्किट। और ये फॉर्मूला किसका होता है, डीसी के लिए। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। अब आते हैं हम लोग पावर में, जो सबसे पहला पावर के बारे में पढ़ना है, तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस, यानी जो पावर एसोसिएट हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, ये हमें देखना है। तो इस क्या है, एवरेज पावर, ठीक है, एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ जो पावर एसोसिएट होगा वो एवरेज पावर हम लोगों को देखना है। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि हमारा जो एसी सप्लाई में जब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं मिलता है। तो हमारा इक्वेशन जो ई होगा, ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट जो है लैग या लीड नहीं करता है, इन फेस रहता है, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो हम जानते हैं पावर क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा, ई इंटू आई। तो पावर इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितना है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा क्या हुआ, पावर हुआ। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। अब मान लो यहाँ पे टाइम क्या है, 0, यहाँ पे टाइम क्या है, t। तो 0 to t के लिए जो पावर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। तो P एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 0 to t, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा, सॉरी जो पावर लगेगा वो पावर का एवरेज। तो P dt अपॉन 1 साइकिल के लिए जो टाइम लग रहा है, जो क्या है, कैपिटल T। अब P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to t ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और होल डिवाइड में क्या है, t। अब देखोगे ई नॉट आई नॉट, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो कितना मिलेगा, तो P एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। अब जिन बच्चों को मैथ्स है उन्हें तो मालूम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जिनको मैथ्स नहीं है वो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है, वापस हमने इसको साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है उसको इंटीग्रेट करना है, ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to t dt। अब देखो ये 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा t, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 1 का क्या हो जाएगा t माइनस cos का क्या होता है, तो साइन 2 ओमेगा t और अपॉन में 2 ओमेगा और 0 to t। अब लिमिट क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो t माइनस 0, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और इंटू टी के जगह पे कैपिटल टी, माइनस साइन 0, और यहाँ पे इंटू में कितना है, 1 अपॉन 2 ओमेगा।
अब ये सबको सॉल्व करोगे तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटू में क्या बचेगा t। अब इसका फॉर्म देखो तो t से t क्या हो गया कैंसल, 2 2 जा 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। अब ये हमारा क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन, t से t कैंसल, क्या मिलेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये हमें क्या मिलेगा एवरेज पावर। अब 2 को कैसे लिख सकते हो, तो √2 इंटू √2, तो 2 के लिए पे क्या देगा ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। अब ई नॉट अपॉन √2 को हम लोग क्या बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, और इसको भी आई आर एम एस, तो फाइनल क्या हो जाएगा ई आर एम एस वैल्यू इंटू आई आर एम एस वैल्यू, यानी एवरेज पावर जो रेजिस्टेंस के साथ होगा वो कितना होगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और इसको क्या बोलते हैं एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, आई बात समझ में है आसान, तो मैं जरा वीडियो देख लेता हूँ चालू है कि नहीं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, तो एवरेज पावर एसोसिएट विथ इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो हमें अगला जो टॉपिक है इंडक्टर और कैपेसिटर का है। तो इंडक्टर में आप लोग देखे थे कि जो हमारा करंट हो रहा था वो क्या कर रहा था लैग कर रहा था, और कैपेसिटर में क्या कर रहा था लीड कर रहा था। तो लैग और लीड जब करेगा तो उसका इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा, लेकिन हमें एक का मैं डेरिवेशन पूरा करके दिखाऊंगा और एक का जो है स्टेप जो है हाफ आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। तो अगला हमारा टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएट विथ इंडक्टर। तो इंडक्टर के साथ क्या होगा, अब देखो एवरेज पावर निकालना है, तो वापस से हमें क्या पढ़ना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कितना होगा, तो सबसे पहले क्या कनेक्ट है यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट है। जब इंडक्टर कनेक्ट रहेगा तो तुम्हारा पावर कितना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है E निकालना है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना एवरेज पावर क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एसी सप्लाई है, जो क्या होगा हर टाइम पे करंट जो है चेंज होगा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना रहता है। तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I हमें कितना मिला था, तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन कितना था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा क्या वैल्यू था I का। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन, इसको इधर लाओगे तो माइनस बाहर आई नॉट, और साइन का क्या बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये हमें क्या मिलेगा I की वैल्यू। अब मेन हमें निकालना है क्या पावर, तो पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो E इंटू आई, जो वैल्यू कितना हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू माइनस आई नॉट, तो ये माइनस को हम लोग पहले शिफ्ट कर देते हैं, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, यानी P इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हमारा क्या होगा पावर होगा। अब इस पावर को देखोगे तो क्या दिख रहा है हमें, इसका एवरेज निकालना, तो एवरेज यानी वही सेम प्रोसेस 0 से लेके t टाइम तक, यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा, तो पावर एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू t क्या हो जाएगा p dt अपॉन t, ये हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला। t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0 टू t माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, और डिवाइड में क्या है t। अब देखो ये पूरा बाहर आ गया, तो माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टी। अब साइन और कॉस को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। अब जिन बच्चों को मैथ्स है वो क्या होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा,
तो माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा एक्स्ट्रा है तो 2 ओमेगा डिवाइड, और लिमिट अप्लाई 0 टू टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, और यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इनटू में क्या है 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कॉस 0। अब इसकी वैल्यू ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई ओमेगा, और ब्रैकेट में कितना बचा तो कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 0 की 1, तो कितना हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई ओमेगा इंटू 1 माइनस 1, जो अगले स्टेप में 0, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई ओमेगा इंटू 0, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 0। यानी एवरेज पावर किसके अंदर, तो इंडक्टर जब कनेक्ट रहता है तो एवरेज पावर क्या मिलता है हमें 0 मिलता है। आई बात समझ में। अब इसी तरह हमें किसका निकालना है, तो कैपेसिटर का निकालना है। तो कैपेसिटर का एवरेज पावर कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, तो ये पार्ट आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो सबसे पहले हमें E की वैल्यू कितना मिली थी, तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर इसी तरह I की वैल्यू क्या मिली थी, तो आई नॉट कितना था, तो कॉस या साइन के फॉर्म में लिखोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारा क्या मिला आई। अब क्या निकालोगे पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, तो P इक्वल्स टू E इंटू आई, जो कितना होगा ई नॉट आई नॉट, और इंटू में क्या है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब एवरेज पावर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो P एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना होगा 0 टू t, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए P dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा t, p की वैल्यू पुट करो तो इंटीग्रेशन 0 टू t, और क्या होगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी dt, और अपॉन में क्या है t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। अब इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 0 होता है, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन टी कैसे 0 होता है, तो इंडक्टर वाले में आप लोग देख सकते हो इंटू क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये क्या होगा 0। तो कैपेसिटर का भी एवरेज पावर क्या मिलता है 0 मिलता है। आई बात समझ में। तो अब हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, जो क्या है LCR सर्किट, यानी एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ LCR सर्किट। तो LCR सर्किट जब कनेक्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि क्या मिल रहा था, करंट में फेज डिफरेंस मिल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, जो फेज डिफरेंस मिल रहा था वो क्या है प्लस माइनस अल्फा है। तो क्या लेट करेंगे, तो हमें सबसे पहले E इक्वल्स टू कितना होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, इंडक्टर के साथ
प्लस कैपेसिटर के साथ, सॉरी इंडक्टर के साथ माइनस, कैपेसिटर के साथ प्लस, और वो जो वैल्यू है उसको लेट कर लिए, फेज डिफरेंस कितना था अल्फा। अब पावर इक्वल्स टू क्या होगा, तो P इक्वल्स टू क्या करेंगे E इंटू आई, जो कितना हो जाएगा E नॉट इंटू आई नॉट, और क्या है साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। अब जिन बच्चों को साइन ए प्लस माइनस अल्फा की बी की वैल्यू नहीं मालूम है तो वो इधर देख लेंगे, साइन ए प्लस माइनस बी, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब इससे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ई नॉट आई नॉट ये क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस माइनस, अगर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। ये हमें क्या मिला, पावर मिला। अब क्या करेंगे, इस पावर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो P एवरेज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 टू T P dt अपॉन T, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में P की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा P, तो इंटीग्रेशन 0 टू T क्या हो जाएगा E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा डी टी, फिर प्लस माइनस क्या रहेगा हमारे पास, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा डी टी। ये भी क्या है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और दोनों के कॉमन में क्या था, तो 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी हमने बाहर निकाल दिया। अब इस सब का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ई नॉट आई नॉट और कॉस अल्फा ये कांस्टेंट बाहर, तो 1 अपॉन टी ई नॉट आई नॉट अपॉन ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस अल्फा कॉमन 0 टू टी, क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, ये 1 अपॉन टी सबके लिए, प्लस माइनस क्या होगा ई नॉट आई नॉट, और कौन बाहर आएगा यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। अब इस पार्ट को देखोगे तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है, तो t/2 होता है, और कॉस साइन इंटू कॉस का क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, तो इसको साइड में लिख देना, कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी इंटू में कितना है ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा, और इंटू क्या है t/2, इसका वैल्यू कितना होता है, तो t/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 0। ये आप लोग रेजिस्टेंस के साथ वाला देख लेना, ये आप लोग इंडक्टर वाला देख लेना, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो प्लस माइनस 0, यानी फाइनल ये t से ये t कैंसल, कितना मिला ई नॉट आई नॉट कॉस अल्फा अपॉन 2, ये हमें क्या मिलेगा एवरेज पावर। किसके साथ, तो जब हम लोग कैपेसिटेंस इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों कंटेंट करेंगे तो LCR सर्किट के साथ, ठीक है LCR सर्किट के साथ। अब 2 को √2 के फॉर्म में, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन √2 इंटू √2 इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ई नॉट यानी ई RMS हो जाएगा इंटू आई RMS, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हमें क्या मिलेगा एवरेज पावर, ठीक है।
है इतना आसान। अब यहाँ पे देखोगे तो cos अल्फा क्या है, तो cos अल्फा जो है आपका पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो cos अल्फा कोई पूछेगा तो क्या है, पावर फैक्टर। cos अल्फा क्या है हमारा, तो ये है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो cos अल्फा जो होता है, cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, तो पावर अपॉन एवरेज पावर, ठीक है, यानी रियल पावर अपॉन एवरेज पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। और अकॉर्डिंग टू इम्पीडेंस डायग्राम, इस डायग्राम से निकालोगे, ठीक है। लेट कर लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अल्फा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, तो XL माइनस XC होता है, ये क्या होता है R, और ये क्या होता है Z। तो इस फॉर्मूले से निकालोगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos अल्फा इक्वल्स टू R अपॉन XL माइनस XC। R अपॉन cos क्या होता है, R अपॉन Z हो जाएगा, सॉरी cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और Z की वैल्यू क्या होती है, तो R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस कितना होगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला मिलेगा, cos अल्फा का, ठीक है। आई बात समझ में। अब जरा cos अल्फा को और हम लोग समझते हैं। तो cos अल्फा मान लो XL इक्वल टू XC है, तो जो cos अल्फा है, cos अल्फा वो कितना हो जाएगा, तो R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर, जिसको सॉल्व करोगे तो R अपॉन R इक्वल्स टू 1, यानी cos अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू, तो cos 0 होता है, तो एंगल क्या मिलेगा, 0। cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लो क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, 0 मिलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, cos अल्फा की यूनिट क्या होगी, पावर फैक्टर की यूनिट क्या होगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।